इस बीच द टाइम ऑफ इजराइल ने एक रिपोर्ट जारी की है कि अमेरिका के एयरबेस के ऊपर हमला होने के बाद अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक F-15 जहाजों को अपनी एयरबेसिस के ऊपर तैनात कर दिया है। खबर के मुताबिक 23 मार्च को ईरानी जंगजुओं ने अमेरिका के एक बेस के ऊपर हमला किया था। फिर अमेरिका ने इस हमले का बदला लेने के लिए 24 मार्च को ईरानी जंगजुओं के ऊपर बहुत ही घातक हमले किए थे। अमेरिका की इस एयर स्ट्राइक के अंदर ईरान के जंगजुओं को काफी बड़ा धचका लगा था, क्योंकि ईरानी जंगजुओं की काफी ज्यादा अमवात हुई थी, जिसके बाद ईरान अमेरिका के ऊपर काफी ज्यादा भड़क गया। उसने अमेरिका को और भी ज्यादा बड़े हमले की धमकी दे दी थी। कहा जा रहा है इसी धमकी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ईरान के खिलाफ अमेरिका ने सीरिया के अंदर अपने सबसे खतरनाक F-15 जहाजों को अपने बेसिस के ऊपर तैनात कर दिया है, ताकि ईरान या ईरानी जंगजुओं की तरफ से आने वाले हमले का जवाब इनको मुंहतोड़ दिया जा सके। क्योंकि अमेरिका को अपने फाइटर जेटों के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, क्योंकि अमेरिका को इस बात पर यकीन है कि F-15 जिस जंग में भी उतरेंगे वहां पर वो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देंगे। इसीलिए उसने इसको सीरिया के अंदर उतार दिया। अमेरिका के ये खतरनाक F-15 फाइटर जेट खतरनाक बमों और मिसाइलों से लैस हैं। इन फाइटर जेटों के बारे में यह भी कहा जाता है कि जरूरत पड़ने पर ये कुछ ही मिनटों में हवा से बातें करने लग पड़ते हैं। उसके बाद ये इतनी तेजी से हमला करते हैं कि दुश्मनों को संभलने का मौका ही नहीं देते। जब तक दुश्मन अपने आप को संभाले उस वक्त तक ये फाइटर जेट उस दुश्मन को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता है। यही वजह है कि अमेरिका ने ईरान को सीरिया के अंदर सबक सिखाने के लिए अपने बेसिस के ऊपर F-15 फाइटर जेटों को तैनात कर दिया है। अमेरिका ने जब से सीरिया के अंदर ईरानी जंगजुओं के ऊपर एयर स्ट्राइक की है, तब से दोनों मुमालिक ईरान और अमेरिका के दरमियान सीरिया के अंदर माहौल काफी गर्म और जंग जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। क्योंकि 24 मार्च को हुई एयर स्ट्राइक के बाद ईरान वालों ने सीरिया के अंदर मोर्चा खोल दिया है। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका को अपने खतरनाक मिसाइल हमलों की धमकी भी दे डाली थी, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका और ईरान के दरमियान टकराव बढ़ सकता है। यही वजह है कि अमेरिका ने ईरानी जंगजुओं और ईरान से निपटने के लिए अपनी जंगी तैयारी शुरू कर दी है। और इस बीच जो ईरान की मीडिया ने दावा किया है, इससे ईरान और अमेरिका के अंदर जो लगी आग है वो और ज्यादा भड़क सकती है। इनका यह दावा करना था कि अमेरिकी अफसरान का यह बयान आया है कि बाइडेन सरकार ईरान के ऊपर नरमी दिखा रहे हैं, जबकि अमेरिका को ईरान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि अमेरिका के ऊपर ईरान वाले दोबारा कभी फिर हमला न कर सकें। खबर के मुताबिक बाइडेन सरकार बनने के बाद इराक और सीरिया के अंदर अमेरिका की बेस के ऊपर 83 हमले हुए थे, जिसके पीछे ईरान और इनके जंगजुओं का हाथ रहा और बदले में अमेरिका ने सिर्फ 4 बड़ी स्ट्राइक का जवाब दिया।